जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। पितृपक्ष साल 2025 में 7 सितंबर दिन रविवार से शुरू हो रहा है, जिसका समापन 21 सितंबर 2025 दिन रविवार तक होगा। असल में ये भाद्रपद पूर्णिमा से आरंभ होता है और इसका समापन आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर होता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, नहीं तो पूर्वज नाराज हो जाते हैं और पितृदोष भी लग सकता है। वैसे भी पितृपक्ष को लेकर लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं, जैसे लहसुन प्याज खा सकते हैं या नहीं, इस दौरान नाखून और बाल काटना चाहिए या नहीं, मंदिर जाना चाहिए या फिर नहीं, और कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो पितृपक्ष के दौरान हमें नहीं खानी चाहिए। आज मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगी। सबसे पहले जानेंगे कि पितृपक्ष के दौरान हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। हम सभी को पता है पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष के दौरान किया गया दान पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए आवश्यक होता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान पशु पक्षी की सेवा भी करनी चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए, गाय को हरा चारा डालना चाहिए, कौवे और अन्य पंछियों को भी दाना डालना चाहिए। इससे पितृदोष समाप्त होता है। और सबसे जरूरी बात, इन 15 दिनों में सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी कि बिना लहसुन प्याज वाला भोजन। तामसिक चीजों से दूर रहें, जैसे कि मांस और मदिरा। अब हम जानेंगे कि पितृपक्ष के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले बता दें आपको कि पितृपक्ष के दौरान नाखून और बाल काटना निषेध माना जाता है। माना जाता है कि नाखून और बाल काटने से पितरों का अनादर होता है और पितर दुखी होते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। अगर आप गृह प्रवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, मकान और जमीन खरीदना है या फिर कोई बड़ी डील करनी है, तो पितृपक्ष के दौरान आप नहीं कर सकते हैं। और तर्पण किए भोजन भी करना निषेध माना गया है। अब हम जानेंगे कि पितृपक्ष के दौरान कौन सी सब्जियां हमें नहीं खानी चाहिए। कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान जो जमीन के अंदर उगी हुई चीजें हैं वो नहीं खानी चाहिए, जैसे कि गाजर, सलगम, सूरन, शकरकंद, चुकंदर, मूली इत्यादि जो जमीन के अंदर वाली चीजें हैं वो नहीं खानी चाहिए। इन्हें पितृ भी ग्रहण नहीं करते हैं। और इसके साथ ही बैगन, सफ़ेद तिल, लौकी, बासी भोजन जो रात को बच जाता है भोजन, वो भी भोजन नहीं करना चाहिए। साथ में सरसों का साग, दाल में मसूर की दाल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और नमक में काला नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही चना और सत्तू भी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म और पितरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। झूठ बोलने और क्रोध करने से भी बचना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, सूर्यास्त के बाद श्राद्ध ना करें। सबसे बड़ा सवाल यह भी आ रहा है कि क्या पितृपक्ष में भगवान की पूजा कैसे करें, मंदिर जा सकते हैं या फिर नहीं। तो बता दें आपको कि पितृपक्ष के दौरान पितर पूजनीय होते हैं, लेकिन इस दौरान घर के भगवान की सेवा भी करनी चाहिए। जैसे प्रतिदिन आप सेवा करते हैं, ठीक वैसे ही पूजा पाठ कीजिए। इसमें कोई भी रोक नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। मंदिर भी आप जा सकते हैं, मंदिर जाने की भी मनाही नहीं है। लेकिन तीर्थ यात्रा के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, कहीं तीर्थ करना चाहते हैं, तो पितृपक्ष के बाद जाएं तो ही अच्छा रहेगा। पितृपक्ष से जुड़ी हुई जो भी पूजा सामग्री होती है, उसका ऑनलाइन परचेजिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर खरीद सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा हो। हर हर महादेव।